राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस बेहद खास यूट्यूब प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि ईश्वर टीवी पे रोज रात को 10:30 बजे और 11 बजे साधना टीवी पर हम आपसे रोज मिलते हैं और टीवी चैनल के माध्यम से आपको छोटे छोटे उपाय जो है वो दिए जाते हैं। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि राहु केतु का ट्रांजिट जो है वो तुला लगन वालों के लिए क्या फल देने जा रहा है। तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें अगर आप भी अपनी पत्रिका का एनालाइजेशन कराना चाहते हैं या अपनी पत्रिका के हिसाब से पूरे लगन के हिसाब से अपनी पत्रिका के हिसाब से पूरे विशेष रूप से जानकारी देना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो तुला लगन, जैसा कि आप लोग पता है कि तुला लगन जो है वो शुक्र से ऑपरेट करते हैं और शुक्र देव जो है वो तुला लगन के कारक है और शुक्र देव जो है वो दैत्यों के गुरु है। शुक्र देव अपने में ही इतने गुरु हैं और दैत्यों के गुरु हैं। और शुक्र देव जो है तुला लगन वाले जो है बहुत तैयार होने के शौकीन होते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोग मीडिया में और ऐसे लोग फिल्म स्टार्स जो होते हैं, जितने भी हमारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते हैं, ज्यादातर तुला लगन के या फिर उनके शुक्र जो है बहुत उच्च के होते हैं या सब राशि के होते हैं या मूल त्रिकोण राशि के होते हैं। तो तुला लगन में अगर शुक्र की बात की जाए तो शुक्र के लिए आपको अपने लगन को अगर स्ट्रांग करना है तो आपको तुला लगन की तरह शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए आपको अपने बॉडी पर हमेशा, अपने कपड़ों पर हमेशा परफ्यूम्स और डिओड्रेंट लगाने को हम लोग कहते हैं। आपका शुक्र इससे मजबूत होता है। आप लोग जब नहाकर रात को नहाते हैं और नहाकर सोते हैं उस वक्त आपने अपने बॉडी पर पूरा टैल्क लगाना है और खुशबू आनी चाहिए। आप अपने रूम में भी कुछ फ्रेग्रेंस लगा सकते हैं और अपने उसको पूरा जो है अरोमा कर सकते हैं अपने रूम्स को। तो इससे तुला लगन वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है और इससे आपका शुक्र जो है वो अच्छा रहता है। और तुला लगन की बात की जाए और राहु केतु के गोचर की बात की जाए तो राहु जो केतु जो है तुला लगन वालों के लिए 9 नंबर यानी कि 9, आपको पता ही है कि केतु देव जो है वो धनु राशि में आ रहे हैं और राहु देव जो है वो मिथुन राशि में आ रहे हैं। तो मिथुन राशि तुला लगन के 9वें भाव में पड़ती है और धनु राशि तुला लगन वालों के 3य भाव में पड़ती है। तो ऐसे में जो तीसरे घर में जो केतु देव होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि तीसरा घर हमारा मंगल और बुध का होता है और यहाँ पर केतु देव आकर कुन बाजी करते हैं। कुन बाजी जैसे कि आपके मंगल और बुध, तीसरा घर हमारे छोटे भाई बहनों का है तो आपके छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा करवा देंगे, आपके ब्लड के अंदर कोई खराबी कर देंगे, आपकी नसों के अंदर दिक्कत कर देंगे, आपके जो तीसरा घर हमारा जो यात्राओं का है, छोटी छोटी यात्राओं में विघ्न डाल देंगे। जहां से आपको यात्राएं करके पैसा आता था वहां पर आपका पैसा रुक जाएगा। आपका भाग्य आपका पूरे तरीके से साथ नहीं देगा क्योंकि भाग्य का घर जो है वो बृहस्पति का है और बृहस्पति के घर में राहु देव गुरु चंडाल योग बना देते हैं और आपकी जो बृहस्पति की जो हवा है, हवा जो बृहस्पति की है उसको खराब कर देते हैं। तो सांस की प्रॉब्लम आपके घर के किसी बड़े बुजुर्ग को हो सकती है या आपको भी हो सकती है। तो इसमें आपको क्या करना है कि अपने घर के पानी की टंकियां जो आपकी छतों में पड़ी होती हैं उनको पूरी तरीके से साफ करवाना है और आपको अपने पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपको अपने जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, बिजनेस एसोसिएट्स हैं, उनके साथ में आपने अच्छा व्यवहार करना है क्योंकि छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। और छोटा सा उपाय भी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा कौन सा उपाय आपने करना है जिससे आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आपके जीवन में आए। और जो छोटा उपाय ये है कि आपने किसी कुष्ठ आश्रम में फोल्डिंग बेड, जो कि शनि की चीज होती है, उसका दान करना है। जब आपके शनि कंट्रोल होंगे तो आपके राहु केतु भी कंट्रोल हो जाएंगे। दूसरी चीज, किसी कुष्ठ आश्रम में आप मंजी का फोल्डिंग बेड का दान कर सकते हैं। साथ में आप वहां पर कम शुगर वाली आप वहां पर खीर का दान करें। और दूसरी चीज आपने क्या करनी है कि आपने कुत्तों की सेवा करनी है। 3 कुत्तों की सेवा करनी है आपने, और हो सके तो ये 3 कुत्तों की सेवा रोज करनी है आपने इन 3 कुत्तों की सेवा। और वो कैसे करनी है, आपने उनको फीके बिस्किट खिलाने हैं। मैरी गोल्ड के फीके बिस्किट आते हैं, उसको दूध में डिप करके आप उनको दे सकते हो। और दूसरी चीज, आपने मीठे बिस्कुट बिल्कुल नहीं खिलाने हैं क्योंकि तीसरा घर मंगल का है। मीठे बिस्कुट जो है वो मंगल के हैं। अगर आप कुत्तों को मीठे बिस्कुट खिलाते हैं तो आपका खुद का ही मंगल और केतु का खुद का अपना योग कॉम्बिनेशन हम खुद बना लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम तो कुत्तों की सेवा भी कर रहे थे और साथ में हमें कोई फल भी नहीं मिला। तो वो आपको फल नहीं आएगा क्योंकि कुत्ते जब मीठे बिस्कुट खाते हैं तो उनके शरीर में खुजली होनी शुरू हो जाती है और जब वो खुजली होती है तो हमारे मंगल केतु खराब होते हैं, हमारे को दुनियावी फायदा मिलना बंद हो जाता है।
दुनियावी फायदा मिलना बंद हो जाता है। तो आपने ऐसा नहीं करना है। और 3 कुत्तों के साथ साथ आपने 3 लड़कों को 3 दिन आपने जो 9 साल से 13 साल की उम्र के होते हैं, उन बच्चों को आपने 3 दिन 3 केले 3 लड़कों को आप देते हैं, तो आपके केतु देव जो है वो संभल जाएंगे। आपके जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं जो है वो नहीं होंगी, छोटे छोटे में सारी चीजें निकल जाएंगी। ये 18 महीने का गोचर है। राहु केतु 18 महीने के लिए एक राशि में बैठते हैं। तो केतु देव आपके जीवन पे क्या प्रभाव देंगे, राहु देव आपके जीवन में क्या प्रभाव देंगे, तो ये आपको देखना है और इसी के अकॉर्डिंगली आपको उपाय करने हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी हर वीडियो में आपको उपाय बताते हैं। अगर आपको प्रेडिक्शन देते हैं तो उसका हल भी बताते हैं। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब आप ये उपाय करते हैं तो यही नेगेटिव इफेक्ट आपके जीवन में इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि आपको खुशियां, समृद्धि देने शुरू कर देते हैं। तो दर्शकों, तुला लगन वालों के लिए राहु केतु का गोचर जो है वो इस प्रकार का फल देने जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।